कर्ण के श्राप के बाद परशुराम ने पुनः क्यों मचाया विध्वंस, तो आइए जानते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रामायण महाभारत ये दो धर्म गाथाएं जिसमें भगवान विष्णु के ऐसी भयानक शक्तिशाली अवतार जिन्हें क्रोध दिलाने से स्वयं देवता भी कांप उठते थे, जिनकी शक्ति के समक्ष दो अश्वरी सेना भी धरती में समा गई। इन्होंने अपने पिता के खून का बदला 64 राज्यवंशी क्षत्रियों को मार कर लिया था। उनके इस क्रोध को शांत करवाने के लिए बजरंग बली ने परशुराम से कई माह तक युद्ध किया था। तब परशुराम ने अपने क्रोध को शांत करके महादेव की यज्ञ करने की ठान ली। इन्होंने अपनी शक्तियों के सही उपयोग के लिए शिक्षा देने की ठान ली। तब भगवान परशुराम ने 3 ऐसे शिष्यों को शिक्षा दी जिन्हें हराने के लिए स्वयं कृष्णा को भी छल करना पड़ा। परशुराम के ऐसे दिग्विजय शिष्य यदि कृष्ण कुरुक्षेत्र में ना खड़े होते तो यह बिना किसी सेना के महाभारत युद्ध केवल 5 दिनों में ही खत्म कर देते। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव अगर इन महारथी योद्धाओं को छल से ना मारा जाता तो क्या होता इस युद्ध का परिणाम? तब कृष्ण कहते हैं, पार्थ अगर इन योद्धाओं की मृत्यु छल से ना होती तो इन्हें मारना असंभव था, क्योंकि इन 3 योद्धाओं को सारे अस्त्रों शस्त्रों का पूरी तरह से ज्ञान था। यमराज का पाश और देवराज का वज्र भी इनके अस्त्रों को नहीं काट पाता था। क्या तुम्हें ज्ञात है पार्थ, जब महामहिम भीष्म ने स्वयं सूर्य देव को ललकारा था? तब अर्जुन कहते हैं, इतनी शक्ति कैसे माधव कि कोई सूर्य देव को ललकारे? कृष्ण कहते हैं कि इससे कई ज्यादा शक्ति महामहिम रखते हैं। और बात करते हैं परशुराम के दूसरे शिष्य की। तब अर्जुन कहते हैं, कौन माधव? कृष्ण कहते हैं, गुरु द्रोण। यदि गुरु द्रोण महामहिम को केवल कौरवों को शिक्षा देने का प्रण ना लिया होता तो शायद तुमसे भी शक्तिशाली धनुर्धर खड़ा होता। गुरु द्रोण के पास इतनी शक्ति है, यदि वह अपने धनुष को तोड़कर युद्ध करे तब भी वह तुम्हारी आधी सेना का विध्वंस कर देगी। और बात करते हैं परशुराम के तीसरे और आखिरी शिष्य की, जो थे महारथी कर्ण। अतः तुम्हारे बड़े भाई, यदि वह तुम्हारे पक्ष में होते तो इस युद्ध में मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। स्वयं अंगराज कर्ण ही लाखों अश्वरी सेना के बराबर हैं। इन्होंने इंद्रदेव को मात्र अपने 3 बाण में ही भयभीत कर दिया था, जिनके सम्मान से बड़ी उनकी दानवीरता थी, जिनसे समाज ने बालपन से ही घृणा की। तब दुर्योधन ने उनके अस्त्रों का, उनके जीवन का सम्मान किया। किस प्रकार उनका त्याग करते? क्या पता तुम कर्ण के प्रति उदारता दिखाते तो स्वयं कर्ण तुम्हारे पक्ष में खड़े रहते। तब अर्जुन कहते हैं, परंतु माधव युद्ध के दौरान मेरे बाण से भ्राता कर्ण का रथ कई मील पीछे खिसक गया था। तब कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, बजरंग बली के रहते हुए तुम्हारे रथ को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं खिसका सकते। तब अर्जुन क्रोध में कहते हैं, कितनी शक्ति थी भ्राता कर्ण में? तब कृष्ण कहते हैं, जिस जरासंध को मारने में भीम को इतना समय लग रहा था, यदि मैं भीम को जरासंध की कमजोरी ना बताता तो जरासंध अवश्य जीवित रहता। परंतु कर्ण एक ऐसा योद्धा था जिसने बिना किसी आवश्यकता के जरासंध को परास्त किया था और उन्हें ज्ञात था कि जरासंध की मृत्यु कैसे होगी। परंतु कर्ण ने मित्रता के कारण जरासंध को जीवित छोड़ दिया। और क्या तुम जानते हो पार्थ, यदि कर्ण ना होते तो कितने मासूमों की जान जाती? तब अर्जुन कहते हैं, वह कैसे माधव? तब कृष्ण कहते हैं, एक श्राप के कारण पार्थ। तब अर्जुन कहते हैं, कैसा श्राप माधव? तब कृष्ण कहते हैं, जब गुरु द्रोण पांडव और कौरवों को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दे रहे थे, जब तुम्हारी तरह कर्ण भी गुरु द्रोण से विद्या प्राप्त करने गए थे, परंतु गुरु द्रोण ने कर्ण का राज्य पुत्र न होने के कारण उन्हें मना कर दिया था। तब बालक कर्ण को हर तरफ से प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। कर्ण ने अपनी विद्या को प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। तब अर्जुन कहते हैं, कैसा निर्णय माधव? तब कृष्ण कहते हैं, अपनी विद्या को प्राप्त करने के लिए कर्ण ने अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, परंतु जिस प्रकार मृत्यु अपने समय पर आती है
उसी प्रकार कर्ण का झूठ भी अपने समय पर सामने आ ही गया। तब अर्जुन कहते हैं वह कैसे माधव? तब कृष्ण कहते हैं जब भगवान परशुराम कर्ण की जंघा पर सर रखकर सो रहे थे तभी एक बिच्छू कर्ण को जब भगवान परशुराम की नींद खुली तब कर्ण के घाव और उसकी धैर्यता को देखकर तभी कर्ण अपने गुरु के चरण को स्पर्श करके चले जाते हैं। तब कर्ण हस्तिनापुर में आते हैं जहां पांडव और कौरवों का शक्ति प्रदर्शन हो रहा होता है। तब वहां कर्ण को पहला व्यक्ति ऐसा मिलता है जिसने उन्हें लोगों की लाखों प्रताड़ना के बाद भी अपना मित्र बनाया। यहाँ तक कि कर्ण को अपने हिस्से का राज्य भी उपहार स्वरूप दे दिया। परंतु तुम क्या जानते हो पार्थ, एक और श्राप जो कर्ण के ऊपर पड़ने वाला था? तब अर्जुन कहते हैं कैसा श्राप माधव? तब कृष्ण बताते हैं जब कर्ण अपने राज्य में कष्ट लगा रहे थे तभी कर्ण से घृणा करने वाले इंद्रदेव ने एक दैत्य को ऋषि मुनि की गाय चुराने को कहा। जब वह दैत्य उनके बछड़े को चुराने के लिए भागता है तब ऋषि मुनि उनके बछड़े को वहां ना देखकर रोने लगते हैं। यह देखकर कर्ण उनके पास जाते हैं तब वह देखते हैं वह दैत्य उनके बछड़े के पीछे भाग रहा होता है। तब कर्ण अपना धनुष लेकर उसके पीछे पीछे भागते हैं। तब जैसे वह बछड़े को मारने वाला होता है तभी कर्ण अपना बाण छोड़ देते हैं। बाण को आता देखकर वह अदृश्य हो जाता है, अतः वह बाण जाकर उस बछड़े को लग जाता है। तभी वह ऋषि मुनि वह सब देख लेते हैं, अतः अपनी गाय के बछड़े को मृत्यु देखकर क्रोध में कर्ण को श्राप दे देते हैं कि जिस प्रकार मेरा बछड़ा हर तरह से असहाय होकर मरा है उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु आएगी। यह सुनकर कर्ण रोने लगते हैं। तभी यह बात परशुराम को पता चलती है, अतः वह क्रोध में कर्ण के पास आते हैं और कहते हैं मैं पूरी सृष्टि को मनुष्य विहीन कर दूंगा। किसने मेरे शिष्य को इतना भयानक श्राप दिया? तब कर्ण कहते हैं रहने दीजिए गुरुदेव, लगता है मेरा समक्ष जीवन श्रापित है। आपने भी तो मुझे क्रोध में श्राप दिया था। तब भगवान परशुराम भी अपने क्रोध को त्याग कर कर्ण को गले से लगा लेते हैं।